हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टीमेट लोड एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द सिंगल पाइल। आपको क्या डिटरमाइन करना है? अल्टीमेट लोड को, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा? सिंगल पाइल के टॉप पे एक्ट कर रहा होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक पाइल है जिसकी लेंथ L है। इसका या तो आप डायमीटर भी मान सकते हैं, या फिर अलग स्क्वायर शेप की होगी, रेक्टेंगुलर शेप की होगी तो इसकी विड्थ हो सकती है, या फिर एक साइड हो सकती है। इसके ऊपर एक लोड लग रहा है। अब यही अल्टीमेट लोड आपको फाइंड आउट करना है, कितना अल्टीमेट लोड होगा क्योंकि इसके टॉप पे एक्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो यहाँ पे हमारा दो रेजिस्टेंस होएगा, एक तो बेस रेजिस्टेंस होगा, एक साइड रेजिस्टेंस होगा, जिसको आप स्किन फ्रिक्शन या फिर साइड फ्रिक्शन या फिर साइड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अल्टीमेट लोड को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको भी पता, हमें भी पता है कि जब हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है, तो ये अगर डिफॉर्म नहीं हो रही है, ये इतना लोड लग रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू एस। ठीक है ना? क्यू बी प्लस क्यू एस, या फिर क्यू एफ भी बोल सकते हैं, या फिर क्यू यू एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये क्यू यू पी क्या है? अल्टीमेट लोड अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द पाइल। ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है? अल्टीमेट लोड applied on the top of the pile है। ठीक है, अब ये लोड है तो लोड को आप कुछ इस तरीके से स्ट्रेस इनटू एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? स्ट्रेस इनटू एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? क्यूबी को आप इस तरीके से लिखते हैं, क्यूबी इंटू ए बी, और आप क्यूएस को कैसे लिखते हैं? स्मॉल क्यूएस इंटू एस। ठीक है ना? तो जब आप क्यूबी की बात करते हैं, जब आप क्यूबी की बात कर रहे हैं, तो क्यूबी क्या है आपका? क्यूबी इज नथिंग बट अल्टीमेट यूनिट बियरिंग कैपेसिटी of the pile at the base। और आपका ए बी क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? बियरिंग एरिया, जितने एरिया पे बियरिंग हो रही है, बियरिंग एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइल। ठीक है, ये इतना एरिया, जितने एरिया पे वो लग रही होगी। अब सर्कुलर होगा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर होगा रेक्टेंगुलर, जैसा भी हो मान लो, है ना, जैसा भी। तो ये क्या हो जाएगा? वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब आप बात करते हो क्यू एस की, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट स्किन फ्रिक्शन, यूनिट स्किन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? यूनिट इन स्किन फ्रिक्शन, या फिर अल्टीमेट भी आप इसको बोल सकते हो, जहां जहां पे ये हो रहा है। अब पूरा का पूरा फ्रिक्शन पूरे के पूरे साइड में होगा, टोटल सरफेस एरिया में होगा। तो यहाँ पे जो एस है, एस क्या है आपका? ये आपका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइल एम्बेडेड बिलो द ग्राउंड सरफेस। जितने ग्राउंड सरफेस के नीचे जितने एरिया में आपकी पाइल है, उस एरिया को आप क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया
टोटल surface area of pile embedded embedded below ground surface ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्टीमेट लोड फाइंड आउट करते हो पाइल के टॉप में, और ये अल्टीमेट लोड किसके बराबर होता है? बेस रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन के समेशन के बराबर। ये क्यूबी क्या हो गया? क्यूबी इंटू ए बी प्लस क्यू एस इंटू ए एस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।